जब लाइट जानी तो मैं अंधेरे में भूत हूँ। जब लाइट जानी तो मैं अंधेरे में भूत हूँ। ही गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मिस्टर अमित यूके ब्लॉग्स पे। सब्सक्राइब जरूर करें मिस्टर अमित यूके ब्लॉग और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो गाइस, मेरे गांव में इतनी समस्याएं हैं कि यहाँ जीना हमारा मुश्किल हो रखा है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और अधिक से अधिक ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सुविधा से देश के किसी भी क्षेत्र को वंचित नहीं रखा गया, और जैसे कि आप यह भी जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड एक बिजली भूमि है और हमारे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में विकास के कार्य प्रगति पर है। लेकिन हमारा गांव क्यों तकनीकी और विकास के कार्यों से वंचित है? देखो, एक छोटी सी समस्या की बात करता हूँ। जब किसी कारणवश हमारे क्षेत्र की बिजली खराब हो जाती है तो 2 या 3 दिनों या कई घंटों तक हमें लाइट का इंतजार करना पड़ता है और हमें अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या यह पिछड़ा गांव होने के कारण इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, या इसलिए ये जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव है जिसके कारण की प्रशासन की नजर इस पर नहीं जाती है? या तो हम जागरूक नहीं है या तो कोई बोलने वाला नहीं है, जिसके कारण की लापरवाही की जाती है और हमें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। देखो, मैं एक छोटी सी समस्या की बात करता हूँ। जब कभी हमारे क्षेत्र की लाइट या बिजली किसी कारणवश खराब हो जाती है तो हमें कई दिनों और कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है लाइट का, और हमें अंधेरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2-3 दिन पहले की बात है, 20 फरवरी को थोड़ा बहुत बारिश हुई थी और आसमान में बादल गरजे, जिसके कारण की लाइट का फ्यूज उड़ गया। अरे साहब, लाइट का फ्यूज उड़ना और ट्रांसमीटर खराब होना तो एक तकनीकी प्रॉब्लम है, इनका खराब होना तो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन मेरा पूछना तो यह है कि जब हमारे क्षेत्र की बिजली या लाइट खराब हो जाती है तो इसको ठीक करना किसकी जवाबदारी बनती है? गांव वालों की जवाबदारी बनती है कि वो ट्रांसमीटर पर चढ़कर बिजली को ठीक करे, या शासन प्रशासन की जवाबदारी बनती है कि बिजली को ठीक करे, या बिजली विभाग की जवाबदारी बनती है, या हमारे क्षेत्र में कार्यरत बिजली विभाग के कर्मचारी लाइनमैन की जवाबदारी बनती है? क्यों नहीं खराब बिजली को ठीक किया जाता है और क्यों हमें बार बार अंधेरे में रहने के लिए मजबूर किया जाता है? शर्म करो। 20 फरवरी से और 22 फरवरी तक लाइट खराब रही और बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी और हमारे भाई बहनों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ा। बोर्ड की परीक्षा चल रही है। अभी कितने पेपर हुए? एक हुआ है हिंदी का। जैसे 20 तारीख से लाइट जा रही थी और सीधे हमारे गांव में 22 तारीख से लाइट गई और 22 तारीख 12 बजे के करीब लाइट आ गई थी। तो मतलब ये 2 या 3 दिनों में तो तुमने कैसे परीक्षा की तैयारी की? अपनी तैयारी दोपहर को की, दोपहर में दिन भर पढ़ा और रात को तो लाइट नहीं थी तो पता था कि लाइट नहीं आएगी तो दिन भर पढ़ा, तो रात को पढ़ाई नहीं की और बहुत प्रॉब्लम हुई। इस कारण थोड़ा मुझे हिंदी में डर लग रहा है कि कम नंबर ना आए। अच्छा, हिंदी का पेपर था उस दिन? हिंदी का था 22 तारीख को। तो देखा गाइस, 20 तारीख को लाइट चली गई तो और 22 तारीख तक लाइट नहीं आई। यहाँ तक कि अंधेरे में हमारे घर में बुजुर्ग लोगों को भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। यहाँ पे मेरी दादी, जिनके की आंख भी खराब है और इन्हें भी अंधेरे में बहुत समस्या होती है। तो मैं पूछता हूँ दादी से, दादी तुझे अंधेरे में डर लगता है? हमें डर लगता है। हाँ। तो कितने दिन के लिए लाइट चले गई थी? और छिप गई, 3 दिन तक गई। अच्छा, अब देखो दादी का कमरा दिखाओ, अंधेरा कमरा ये देखो। तो कैसे रहना पड़ेगा दादी को इस अंधेरे कमरे में? देख सकते हो आप। तो इस अंधेरे कमरे में रहती है हमारी दादी। तो अंधेरे कमरे में दादी को बहुत डर लगता है। तो कैसे जब लाइट चली जाती है तो अंधेरे कमरे में दादी को भी अंधेरे का सामना करना पड़ता है। जानी तो मैं अंधेरे में भूत देख दूं। तो देखा आपने, तो जब अंधेरे में मेरी दादी अंधेरे में भूत देखती है। बूढ़े आदमी है, बूढ़े लोगों की ये भी समस्या होती है कि उन्हें अंधेरे में भूत दिखाई देते हैं। तो ये प्रशासन की गलती है और लाइट बिजली विभाग वालों की लापरवाही है कि हमारे गांव में लाइट नहीं देते हैं और बूढ़े आदमी को भी अंधेरे का सामना करना पड़ता है। अरे भाई, तकनीकी और विज्ञान का जमाना चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, यह आधुनिक भारत है। पुराने जमाने में जीने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। कभी पानी की समस्या बनी रही और यह बिजली की समस्या तो लाइट जाती है कई घंटों तक आती नहीं, और मोटर मार्ग की समस्या तो हमेशा बनी रहेगी। ये समस्याएं कभी ठीक होने वाली नहीं है। और रही पैसे वाले लोगों की बात, तो वो लोग तो पलायन करके किसी अच्छे क्षेत्र या शहर में चले जाएंगे, और हम ठहरे गरीब लोग, लाचार लोग, हमें तो गांव में ही रहना होगा। तो हमें अच्छी सुविधा चाहिए। तो शासन प्रशासन को हमारे गांव को हर प्रकार की सुविधा से विकसित करना चाहिए ताकि हमें किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित न रहना पड़े। ये रहा गाइस आज का ब्लॉग। मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल, बाय।